नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजपाल यादव आपके सामने आज रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ, घड़ी। आज घड़ी को इस तरह से पढ़ेंगे कि आज तक हमने घड़ी देखी नहीं, जीरो लेवल से। घड़ी में सामान्यतः 3 सुई होती है। सेकंड की सुई बड़ी वाली सुई, मिनट की सुई मध्यम सुई, घंटे वाली सुई छोटी सुई होती है। सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई, ये हमारी घड़ी है। ये अंक लिखे हुए होते हैं घड़ी पर। अब कोई भी घड़ी है, कोई भी घड़ी में कोई भी सुई यहां से प्रारंभ होती है और चारों तरफ इसके चक्कर लगा के आती है, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, चाहे घंटे की हो, एक गोल राउंड में 360 डिग्री का कोण बनाती है। समय अपना अलग अलग पूरा करती है। जैसे कि सेकंड की सुई 60 सेकंड में अपना एक पूरा चक्कर लगाएगी, मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगाएगी, और घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगी। कोण बनेंगे 360 डिग्री। अब हम सेकंड की सुई को लेते हैं, इसी हिसाब से चलते हैं। सेकंड की सुई, सेकंड की सुई, ये मैं आकृति बना देता हूं घड़ी की। सेकंड की सुई अभी बताया था, यहां से प्रारंभ होगी, इस तरह से चक्कर काट के आएगी, तो कितना सेकंड का समय लेगी? 60 सेकंड का समय। कोण बनाएगी कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। पूरा चक्कर घुमाएगी तो 360 डिग्री। 60 सेकंड में कोण बनाएगी 360 डिग्री का सेकंड वाली सुई। तो एक सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाएगी? 360 बटे 60 बराबर 6 डिग्री का। तो एक सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अब उसके बाद आती है अपनी मिनट की सुई। मिनट की सुई, मिनट की सुई भी 12 बजे से प्रारंभ होकर वापस 12 बजे आएगी, तो कितना मिनट का समय लेगी? 60 मिनट का। अब कोण बनाएगी पूरा चक्कर लगाने में कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 360 बटे 60, 6 डिग्री। सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाएगी, जबकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में कितना डिग्री कोण बनेगा? 6 डिग्री। चाहे 1 मिनट बोलो चाहे 60 सेकंड बोलो, बात एक ही। उसके बाद 1 सेकंड में कोण बनाएगी 6 बटे 60 बराबर काटेंगे तो आ जाएगा 0.1 डिग्री।
सेकंड वाली सुई बनाई 1 सेकंड में 6 डिग्री का, जबकि मिनट वाली सुई बनाई 1 सेकंड में 0.1 सेकंड का। अतः निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं, सेकंड वाली सुई सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में मिनट वाली सुई को मिनट वाली सुई को 6 माइनस 0.1 बराबर 5.9 डिग्री पीछे छोड़ देती है। पीछे छोड़ देती है। डायरेक्ट एग्जामिनर अपन से ये सवाल पुटअप करेगा कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में मिनट वाली सुई को कितना डिग्री पीछे छोड़ देती है। तो ये सारी रामायण इसीलिए पढ़ाई गई कि इसको समझ में आ जाए। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में मिनट वाली सुई को 6 माइनस 0.1 बराबर 5.9 डिग्री पीछे छोड़ देती है। ये हमारा निष्कर्ष है। तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई को कितना डिग्री पीछे छोड़ देती है, 5.9 डिग्री पीछे छोड़ देती है। सेकंड की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई। तीसरी सुई कौन सी होती है अपनी घड़ी में, घंटे की सुई। घंटे की सुई घंटे की सुई 12 बजे से प्रारंभ होगी, वापस 12 बजे आएगी। कितना घंटे का समय लेगी, 12 घंटे का। बारह घंटे में कोण बनाएगी। बारह बजे से प्रारंभ होकर वापस 12 बजे जाए, कितना डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री। 12 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360/12 बराबर 30 डिग्री का। 12 घंटे में 360 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का। 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। 1 घंटे को अपन 60 मिनट भी बोल सकते हैं। तो 60 मिनट में कोण बनाएगी बराबर 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री का, 60 मिनट में 30 डिग्री। चाहे 1 घंटा बोलो चाहे 60 मिनट बोलो, बात तो एक ही। अब 1 मिनट में बनाएगी, 1 मिनट में कौन बनाएगी, 30/60 बराबर आधा डिग्री का। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी, आधा डिग्री का। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही है, 6 डिग्री का। तो इसका निष्कर्ष भी अपन निकाल सकते हैं। इसका निष्कर्ष आ जाएगा, मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई 1 मिनट में मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 माइनस 1/2 डिग्री बराबर 5.5 डिग्री। 6 माइनस 1/2 बराबर 5.5 डिग्री पीछे छोड़ देती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5.5 डिग्री घंटे वाली सुई को पीछे छोड़ देती है।
घंटे वाली सुई को पीछे छोड़ देती है। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई को कितना डिग्री पीछे छोड़ी? 5.5 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 5.5 डिग्री घंटे वाली सुई को पीछे छोड़ देती है। एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल उठाएगा कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में घंटे वाली सुई को कितना डिग्री पीछे छोड़ देती है? तो कितना डिग्री पीछे छोड़ देती है? 5.5 डिग्री पीछे छोड़ देती है। यहां तक हमारी थी घड़ी की बेसिक क्लासेज। अब इसकी टाइप प्रारंभ होती है। टाइप नंबर 1। बेसिक अगर क्लियर है तो टाइप भी क्लियर हो जाएंगे। टाइप 1, दर्पण में देखकर समय निकालना। दर्पण में देखकर समय निकालना। इस टाइप में एग्जामिनर अपन से किस प्रकार के सवाल करेगा कि एक घड़ी में समय बताएगा और बताएगा कि इस घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया गया तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। कोई भी घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया जाएगा और एग्जामिनर अपन से पूछेगा कि दर्पण में अपना क्या समय हो रहा है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि ये है। यदि दिया गया समय यदि दिया गया समय 11 से छोटा है तो 11:60 में से घटा लेंगे। यदि दिया गया समय 11 से छोटा है तो 11:60 में से घटा लेंगे तथा यदि दिया गया समय 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटा लेंगे। यदि हमारा दिया गया समय अगर 11 से छोटा है तो 11:60 में से घटा लेंगे। यदि हमारा दिया गया समय 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटा लेंगे। किस प्रकार के सवाल होंगे? एक घड़ी में 3:45 है। यदि इसे दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? ये सवाल है। एक घड़ी में 3:45 है। यदि इसे दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अपन को तो अपनी वो ट्रिक देखनी है। यदि दिया गया समय 11 से छोटा है तो 11:60 में से घटा लेंगे तथा यदि दिया गया समय 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटा लेंगे। तो दिया गया समय क्या है? 3:45। तो 11 छोटा है तो किस में से घट जाएगा? 11:60 में से। 11:60 समय कितना है? 3:45 घटाना है। 60 में से 45 गए 15, 11 में से 3 गए 8,
आंसर क्या आ गया? 8:15। अगर घड़ी में 3:45 है, उसको दर्पण के सामने रख दिया गया तो दर्पण में हमारा समय निकल कर आएगा 8:15। दिए गए समय को 11:60 में से घटा लेंगे। अगर 11 से बड़ा है तो 23:60 में से घटा लेंगे। जैसे कि अगला सवाल, एक घड़ी में 18:40 है। यदि इसे दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? एक घड़ी में 18:40 है। यदि इसे दर्पण के सामने रख दिया जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? अपन को तो वो ट्रिक लगानी है, समय देखना है। समय किससे बड़ा है? 11 से बड़ा है। तो 11 से बड़ा है तो किस में से घटाना है? 23:60 में से। 23:60 में से 18:40 घटा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 60 में से 40 गए 20, 23 में से 18 गया 5। आंसर कितना आ गया? 5:20। नैनो सेकंड में आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये नोट उतार लेना। दिए गए समय को 11:60 तथा 23:60 में से घटा लें। ये थी इसकी फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप सेकंड, जल में देखकर समय ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट में पढ़ा था हमने, दर्पण में देखकर समय ज्ञात करना। टाइप सेकंड है जल में देखकर समय ज्ञात करना। जल में देखकर समय ज्ञात करना, इसमें भी छोटी सी ट्रिक है। कोई टीचर कुछ पढ़ाएगा, कोई टीचर कुछ पढ़ाएगा, कोई इसमें अपवाद भी लाता है कि अपवाद स्वरूप ये भी जोड़ना पड़ सकता है, ये घटाना पड़ सकता है। लेकिन हमारे पास एक ही विधि है, बस जोड़ना पड़ेगा। 7:30 जोड़ना पड़ेगा दिए गए समय में, आंसर आ जाएगा। कोई अपवाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैं लिख देता हूं, दिए गए समय में 7:30 जोड़ लेंगे। कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो, 7:30 जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें शर्त है, दिए गए समय में 7:30 जोड़ लेंगे। यदि 7 जोड़ने पर हमारा मान, यदि 7 जोड़ने पर हमारा मान 12 से छोटा हो तो 12 में से घटा लेंगे। यदि 7 जोड़ने पर हमारा मान 12 से छोटा हो तो 12 में से घटा लेंगे। यदि 12 से बड़ा हो तो
12 का डबल 24 में से घटा लेंगे। 24 में से घटा लेंगे। यदि दिए गए समय में 7 30 जोड़ लेंगे। यदि 7 जोड़ने पर हमारा मान 12 से छोटा हो तो 12 में से घटा लेंगे। यदि 12 से बड़ा हो तो 12 का डबल 24 में से घटा लेंगे। और 30 जोड़ने पर हमारा मान 60 से छोटा हो तो 60 में से घटा लेंगे। यदि 60 से बड़ा हो तो 60 का डबल 120 में से घटा लें। ये ट्रिक। कोई भी समय हमें दे रखा है, उसका जल प्रतिबिंब हमें बताना है तो क्या करना पड़ेगा, 7 30 उसमें जोड़ देना पड़ेगा दिए गए समय में। यदि 7 जोड़ने पर हमारा मान 12 से छोटा हो तो 12 में से घटा लेंगे। यदि 12 से बड़ा आ जाए तो 24 में से घटा लेंगे। उसके बाद रही बात 30 मिनट की। 30 जोड़ने पर हमारा मान 60 से छोटा हो तो 60 में से घटा लेंगे। यदि 60 से बड़ा हो तो 120 में से घटा लेंगे। घटाना है जोड़कर। 12 से छोटा हो तो ठीक है, नहीं 24 में घटा ले। 30 से छोटा हो तो ठीक है, 60 से छोटा हो तो ठीक है, वरना 120 में से घटा ले। एग्जामिनर सवाल किस प्रकार देगा। क्वेश्चन नंबर 1। एक घड़ी में 5:40 है। एक घड़ी में 5:40 है। इसे जल के सामने रख दिया जाए। तो जल में क्या समय दिखाई देगा। क्या समय दिखाई देगा। एक घड़ी है, उसमें 5:40 है, जल के सामने रख दिया गया, तो जल में क्या समय दिखाई देगा। इसमें हमें क्या करना है, 7 30 जोड़ देना है और आगे जो भी लाइन है वो देख लेना है। 5:40 जोड़ना क्या है, 7 30 कर दिया प्लस 40 30 70, 7 और 5 12 आ गया। हमने क्या बताया था, 12 से छोटा हो तो 12 में से, 12 से बड़ा हो तो किस में घटाना है, 24 में से। तो ये तो घट जाएगा 24 में से। ये 60 से छोटा हो तो 60 में से, 60 से बड़ा हो तो 120 में से। 12 70 आ गए तो ये किस में घट जाएगा, 24 120 में से। कितना घटाना है, 12 70। 120 में 70 गए 50 और 24 में 12 गए तो 12 बजकर। तो आंसर क्या आ गया, 12:50 होंगे। यदि 5:40 है तो 12:50 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। एक घड़ी में 8:20 है। एक घड़ी में 8:20 है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा।
जल प्रतिबिंब क्या होगा। 8:20 है, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब वही सूत्र है, 7 30 जोड़ लेना है। 8 20 प्लस 7 30, 30 और 20 50, 8 7 15 हो गया। अब अपन को नियम शर्त लगानी, कितने में से घटेगा। समय कितना है 15 यदि 12 से बड़ा हो तो किस में घटाना है 24 में से, तो 15 तो किस में घटेगा 24 में से। मिनट कितनी है 50, 60 से छोटी है तो 60 में से घट जाएंगे। 24 60 में से घटा देंगे 15 50, आंसर कितने आ गए 10। 24 में 15 आ गए तो 9:10 आंसर आ गया। कोई अपवाद नहीं, कोई कुछ नहीं। 7 30 जोड़ना है, 7 जोड़ने पर हमारा मान 12 से छोटा है तो 12 में से घटा लेंगे, यदि 12 से बड़ा है तो 24 में से घटा लेंगे। और 30 जोड़ने पर हमारा मान 60 है या 60 से छोटा है तो 60 में से घटा लेंगे, यदि 60 से बड़ा हो तो 120 में से घटा लेंगे। हो गया क्लियर। ये उतार लेना नोट के रूप में। सेकंड टाइप इसी पर चलेगी। 7 30 जोड़ लेंगे, 7 जोड़ने पर मान 12 से छोटा हो तो 12 से घटा लेंगे, 12 से बड़ा हो तो 24 में से घटा लेंगे। और 30 जोड़ने पर हमारा मान 60 से छोटा हो तो 60 में से घटा लेंगे, और 60 से बड़ा हो तो 120 में से घटा लेंगे।